Hello students. Today shall we discuss about the history, structure of DNA polynucleotide. डीएनए पॉलीन्यूक्लियोटाइड डीएनए एक स्ट्रक्चर है, एक मॉलिक्यूल है डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड। वो पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन से बने हुआ है। पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन्स के अंदर कई सारे न्यूक्लियोटाइड्स है। हम जानते हैं न्यूक्लियोटाइड क्या है, फिर कंटेंट्स ऑफ द न्यूक्लियोटाइड पेंटा शुगर, राइबोस पेंटा शुगर, नाइट्रोजन बेस एंड फॉस्फेट है। सो पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन, दो पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन को जुड़ाकर एक डीएनए मॉलिक्यूल बना जाता है। तो डीएनए मॉलिक्यूल को फर्स्ट टाइम जो स्टडी किया था वाटसन एंड क्रिक, इसको प्रपोज किए थे स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए को इन द ईयर 1953 में। ठीक है, बेस्ड ऑन द एक्सरे डिफ्रैक्शन डाटा के अनुसार। दे गॉट नोबेल प्राइज फॉर देयर वर्क इन द ईयर 1962। सो हाउ दे प्रपोज मीन्स दे प्रपोज डबल हेलिक्स। डीएनए का जो स्ट्रक्चर होता है वो डबल हेलिक्स होता है। डबल हेलिक मॉडल ऑफ स्ट्रक्चर, मॉडल फॉर द स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए रिजेंबल द position was based on pairing between two strand of polynucleotides। यानी कि डीएनए का स्टैंड जो होता है उसके अंदर टू स्ट्रैंड्स ऑफ पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन के दो चेन होते हैं वैसे। ठीक है, वो दोनों एक दूसरे के अंदर कॉइल्ड होते हैं, जिसको डबल हेलिक्स स्ट्रक्चर ऑफ द डीएनए कहते हैं। ठीक है, नाउ proportion depend on observation of Erwin Chargaff that for a double strand DNA, the ratio between adenine, thymine, guanine and cytosine are constant and equal। यानी कि जितने एडिनाइन है उतने ही थायमाइन है, जितने ही साइटोसिन है उतने ही जितने ही गोनाइन है उतने ही साइटोसिन है, आर इक्वल। ठीक है, बेस्ड ऑफ basis pairing, unique property of polynucleotide chain complementary to each other, यानी कि सेम sequence of one DNA strand known that sequence of other strand can be predicted। ठीक है, यानी कि एक स्टैंड दूसरे स्टैंड से सिमिलर ही होता है, और वो एक स्टैंड उसके अंदर का पेरेंटल होता है और दूसरा टेम्पलेट होता है। टेम्पलेट की मीनिंग होता है डाउटर, उसकी कॉपी होती है। एक ओरिजिनल होता है और दूसरा कॉपी होती है। ठीक है, तो आपको ये यहाँ से हेडिंग डाल के ये कम्प्लीटली लिखना है, राइट। देन द स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए एज फॉलोज, वही पॉइंट आपको कंटिन्यू करना है जैसे कि हमने पढ़ा था। कितने न्यूक्लियोटाइड चेन है वहाँ पर? टू पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन्स। उन चेन की जो बैकबोन होती है, वो पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन की बैकबोन जो होती है वो होता है शुगर फॉस्फेट बेस्ड ऑन प्रोजेक्ट इनसाइट। ठीक है, देन टू चेन्स एंटी पैरेलल होते हैं। वन चेन हैज़ पोलैरिटी 5-3 एंड अनदर वन 3-5 इस डायरेक्शन में वो दोनों का मूवमेंट होता है। बेस्ड ऑन टू स्टैंड प्रोजेक्टिंग इनसाइड पेयरिंग थ्रू हाइड्रोजन बॉन्ड्स। दो पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन्स के बीच में जो चेन जुड़ी होती है वो हाइड्रोजन बॉन्ड से जुड़ी हुई होती है। ठीक है, जो बेस पेयर जो इनसाइड जो नाइट्रोजन बेस होते हैं वो इससे जुड़ी हुई होती है। जो बैकबोन होता है वो तो पेंटा शुगर और फॉस्फेट होता है। जो इनसाइड में आपको नाइट्रोजन बेस मिलेंगे, वहाँ पर जो बॉन्ड बनता है वो हाइड्रोजन बॉन्ड होता है। ठीक है, देन एडिनाइन फॉर्म 2 हाइड्रोजन बॉन्ड विथ थायमाइन, गोनाइन फॉर्म 3 हाइड्रोजन बॉन्ड विद द साइटोसिन। यानी कि एडिनाइन, एक स्टैंड का एडिनाइन ज्वाइन विद द एक स्टैंड, एक पॉलीन्यूक्लियोटाइड का एडिनाइन ज्वाइन विद द थायमाइन विद द हेल्प ऑफ 2 हाइड्रोजन बॉन्ड, एंड दूसरे स्टैंड का गोनाइन ज्वाइन विद द साइटोसिन विद 3 हाइड्रोजन बॉन्ड। ठीक है, देन प्यूरिन्स कम्स अपोजिट विथ pyrimidine। pyrimidine के अपोजिट होता है। जनरेट ए यूनिफॉर्म
डिस्टेंस, यूनिफॉर्म डिस्टेंस बिटवीन टू स्टैंड फॉर ए हेलिक्स। तो एक समझाने के लिए यहाँ पर एक डायग्राम दिया गया है, आप इसको भी ड्रॉ कर सकते हैं सिंपली। एडिनाइन join with thymine with how many bonds? 2 hydrogen bonds. Guanine join with cytosine with 3 hydrogen bonds. ठीक है। Now look at see two chain coiled right handed fashion, यानी कि राइट साइड से वो टर्न होते हैं। देन पिच ऑफ हेलिक्स, यानी कि उस उनके बीच का स्पेस जो होता है 3.4 nm होता है। द पिच ऑफ हेलिक्स इज विड्थ ऑफ वन कंप्लीट हेलिक टर्न। जैसे कि वो टर्न होता है उसको पिच कहते हैं, पिच ऑफ हेलिक्स, जिसका लेंथ होती है 3.4। मेजर पैरेलल टू एक्सिस ऑफ द हेलिक्स, 10 बेस पेयर इन ईच टर्न में 10 बेस पेयर ऑफ न्यूक्लियोटाइड होते हैं। डिस्टेंस बिटवीन उन बेस पेयर के बीच का जो डिस्टेंस होता है वो 0.334 nm होता है। Plane of one base pair stack over the other in double helix addition to हाइड्रोजन बॉन्ड कन्फर्म स्टेबिलिटी। ठीक है, ये स्ट्रक्चर है। यहाँ पर आपको जस्ट देखना है, ड्रॉ नहीं करना है, क्योंकि ये इतने सारे पॉइंट भी लिखना है आपको। प्रीवियस यहाँ से आपको हेडिंग जो बनाना था, यहाँ से हेडिंग बना के आपको लिखना है यहाँ तक। उसके बाद आपको ये पॉइंट्स लिखना है, हो सका तो ये भी आप लिख सकते हैं। देन उसके बाद सिर्फ इतने पॉइंट लिखना है, ये डायग्राम ड्रा नहीं करना है। ठीक है, फिर आपको ये डायग्राम ड्रा करना है। ये जो मैं बता रहा हूँ रेड साइड का, ये जो दिख रहा है आपको, ये वाला डायग्राम एग्जामिनेशन में सिर्फ डायग्राम ड्रा करना है। जो हमने नोट्स लिखी है वो सिर्फ समझने के लिए। ये डायग्राम पूछा जाएगा डबल हेलिक्स मॉडल ऑफ द डीएनए फॉर 5 मार्क्स के लिए। ये डायग्राम जो मैं बार बार ये जो कर्सर घुमा के जो दिखा रहा हूँ, यही आपको ड्रॉ करना है नोट्स में और एग्जामिनेशन में भी यही। ठीक है, फाइन। आई होप you can understand this. We will meet in our next class. Thank you.